स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ हैं लोकेश सलारपुरी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और खास तौर से बहन कुमारी मायावती। लोकेश जी बार बार बोलते हैं कि बहन जी देर सवेर गठबंधन में आएगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा। बहुत बहुत स्वागत है लोकेश जी आपका। धन्यवाद बहुत बहुत मुस्तफा भाई। आप काफी समय से बोलते आए हैं कि देर सवेर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ आएगी, लेकिन चुनाव की घोषणा देर सवेर कभी भी हो सकती है और अब तक मायावती जी ने गठबंधन के प्रति कुछ भी अपना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाया। बार बार बोल रही है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। जी, क्या देख रहे हैं आप? मैं वो देख रहा हूँ जो मैं लगातार कहता आया हूँ। यानी कि अब भी आपको उम्मीद है? आप देखिए, आप एक बताइए, कांग्रेस को कितनी सीट मिली है यूपी में? 17। कोई सीट पे कैंडिडेट दिया? नहीं। अच्छा, सपा ने अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए क्या? नहीं, अभी बहुत ही कम कैंडिडेट पे घोषणा की, और खास तौर से उन सीटों पे जो उन्हीं के प्रभाव वाली सीट। तो फिर अब सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि उन्हें खुद उम्मीद है कि न कि मायावती आएगी। जहां तक मुझे लगता है कि अंदर खाने बातचीत तो चल रही है। अब क्या होगा, क्योंकि मायावती बहुत हार्ड बार्गेनर है, बहुत ही टाइट होकर वो करती है सौदेबाजी सीटों की, एक एक चीज की बहुत हार्ड बार्गेनर है, बहुत बड़ा प्रेशर मेंटेन करती है। जैसे कांसीराम जी का एक नारा था कि गठबंधन हमेशा वो करना चाहिए जिससे खुद को ज्यादा फायदा होता हो, तो अभी ज्यादा फायदे की तलाश में है। हालांकि ये पहली बार होगा गठबंधन को फायदा ज्यादा होगा, न कि मायावती को। मायावती गठबंधन में आए तो मायावती को फायदा नहीं होगा, गठबंधन को ज्यादा फायदा होगा। इन साथ में बहन जी को भी कुछ होगा। हाँ, कुछ होगा। ये मैं बताऊं क्या होगा, मायावती को सिर्फ ये लाभ मिलेगा कि उनकी जो एक बिल्कुल रसातल में जाने की तैयारी वहां से बच जाएंगी, एक बसपा दोबारा स्टैंड कर जाएगी। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें हम 2019 की, सपा की 2014 में 5 सीटें थी और बहन जी की 0। गठबंधन हुआ सपा और बसपा का, बहन जी की 10 सीटें और सपा की हुई 5 की 5। तो पिछले गठबंधन में तो बहन जी को फायदा हुआ था। मैं आप खाली यूपी की बात करें, पूरा गठबंधन की बात करें इंडिया की। अच्छा। क्योंकि मायावती का और जगह बहुत सारा वोट बैंक है, हालांकि सीट वहां भी लेंगी। बहन जी के गठबंधन में आने से पूरे देश में फायदा। हाँ, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा, मायावती को भी लाभ मिलेगा भाई। ऐसे तो आप देखो ना, मान लो यूपी में तो आपको लगता है कि मायावती कितनी सीट मिलेगी, कितनी मिल जाएंगी? 10 जीत जाएंगी अकेले दम पे, गठबंधन माने के बाद। गठबंधन में तो 15 मिली, 10 जीत जाएंगी। लेकिन सपा कितनी जीतेगी फिर? कम से कम 20-22 सीट। हाँ, क्योंकि कांग्रेस भी की बार साथ है, पिछली बार कांग्रेस साथ नहीं थी। ये भी बड़ा फैक्टर। जी जी जी। तो ये लाभ उनको ज्यादा मिलेगा, मायावती को सीटों का लाभ कम मिलेगा, लेकिन बाकी उसका जो एक परसेप्शन जाएगा वो लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। वो मेन खिलाड़ी बन जाएगा। जैसे कि चर्चाएं चलाई जा रही हैं, कितनी सच कितनी झूठ के प्रधानमंत्री का फेस घोषित हो सकती है। अगर ऐसा हो तब लाभ शायद गठबंधन को मिल सकता है। बिना फेस घोषित हुए तो वो गठबंधन में सीधे तो आएंगे भी नहीं। अच्छा, एक बात। हाँ, उनका इशारा गठबंधन मतलब झुकाव गठबंधन की तरफ रहेगा, वो रणनीतिक तौर पर रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, शायद फिलहाल वो यही चाहती हैं कि दोनों हाथ में लड्डू रहे। अगर उसे पीएम फेस नहीं डिक्लेयर करते तो तब भी वो दोनों हाथ में लड्डू रखना पसंद करेंगी, और कहीं वो भाजपा को नुकसान देंगे उनके कैंडिडेट, कहीं सपा को नुकसान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो सपा को गठबंधन नुकसान केवल वहां दे सकती है जहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे, जो उनकी सोच है। अभी उतारे कुछ कैंडिडेट, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इस बार मुस्लिम वोट इधर उधर बहकेगा नहीं, तो उससे भी गठबंधन को ही लाभ मिलेगा। सपोज करो वो मुरादाबाद में कैंडिडेट मुस्लिम उतारते हैं, तो मुस्लिम कैंडिडेट तो गठबंधन के साथ ही जाना है इस बार। ये आपको पता है, मुझे भी पता, सबको पता, मायावती को भी पता है। एक बेनिफिट गठबंधन को क्या मिलेगा कि वो जो उसका दलित वोट है जो भाजपा की तरफ भागता, वो बसपा की तरफ रह जाएगा। अभी इसका मैं एक उदाहरण दे दूं कि बसपा की तरफ मुस्लिम जाएगा या नहीं जाएगा। अभी हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें, एक बड़ा चेहरा थे 2022 के चुनाव में, नोमान मसूद जी चुनाव लड़े थे बसपा से जी। बड़ा अच्छा समीकरण था उनके पास जी, दलित मुस्लिम समीकरण अगर मिल जाए तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन वो 55,000 पर अटक गए, और वो खुद बार बार बोलते हैं कि मुझे मुस्लिम मिला ही नहीं। आपने एक बात नोट नहीं की है, सन 62 के बाद पहली बार नोमान मसूद का घराना गंगों में हारा था। इतना क्रेज सपा का, और वो भी बसपा से होने के बावजूद, यानी इतना क्रेज मुसलमान के अंदर सपा के लिए था। और इस बार तो वो गुंजाइश भी छोड़ना नहीं चाहेगा। इस बार मुस्लिम वो गुंजाइश भी छोड़ नहीं चाहेगा कि उस ऊपर इल्जाम आए कि उनके वोट की डायवर्जन की वजह से गठबंधन हार गया। ये बात मायावती जानती है। तो अगर वो मुरादाबाद में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर भी रही है तो उसे अच्छी तरह पता है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, और दलितों में सिमट कर जाएगा, दलितों में बल्कि सिमट के नहीं जाएगी, वो गठबंधन का लाभ हो जाएगा।
वो जो दलित वोट जो इधर उधर बहक रहा भाजपा की तरफ वो नहीं जाएगा। ठीक ठीक, तो वहाँ अपने वोट को रोक पाएगा। और जैसा अभी चर्चा है कि कैराना सीट पर टीकाराम सैनिक उतार रहे, तो किसको लाभ मिलेगा? जाहिर सी बात है गठबंधन को मिलेगा, भाजपा के वोट काटेगा वो। जैसा मुजफ्फरनगर प्रजापति है, किसको लाभ मिलेगा? हरिंदर मलिक को मिलेगा। जैसा अभी बिजनौर में उन्होंने की जाट को उतारा, किसको लाभ मिलेगा? गठबंधन को मिलेगा। चंदन चौहान के रास्ते में उन्होंने बढ़िया कांटे बो दिए। तो इस तरह से जो आपका इशारा है ये कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करें तो ये फिर इनडायरेक्ट नफा देने वाली बात है, इनडायरेक्ट तौर से इसमें गठबंधन। तो मुझे कोई शक नहीं कि इस बार मायावती का झुकाव गठबंधन को लाभ देने की तरफ ही रहेगा। वो खुलकर नहीं आएंगी। वो क्यों नहीं आएंगी कि अगर किसी वजह से सरकार भाजपा की बनती है तो उधर भी है। देखो हमने तो अपना अकेले चुनाव लड़ा था, और अगर गठबंधन की बनती है तो उन्हें तो सब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है समझा देंगे, तुम्हें लाभ मिला तो है। लेकिन क्या दलित, पिछली बार तो मुस्लिम नहीं मायावती को वोट दे पाया, इस बार दलित वैसे छिटकता तो है, लेकिन इस बार क्या दलित फिर बहन जी को सपोर्ट कर पाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहन जी मायावती को खुल के गठबंधन के साथ आना चाहिए, नहीं तो उनको फिर नुकसान होगा, क्योंकि फिर दावेदार बहुत हैं। कितना वोट मिला कितना नहीं मिला ये चीजें बाद में रह जाएंगे। उधर वो भी खड़े हैं चंद्रशेखर रावण भी। तो मायावती के लिए तो जीवन और मरण का सवाल है, और दूसरी तरफ का सवाल है। आकाश आनंद भतीजे को बागडोर दे दी, उसको क्या विरासत सौंपेंगी बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर वो केस सर्वाइव नहीं कर पाई तो अपने भतीजे को आनंद को बसपा के क्या देंगी? बसपा के नाम पर उनको झुंझुना, बिना कोई विधायक होगा ना कोई सांसद होगा, और 8-10%, 7-8% वोट की पार्टी दे के जाएंगे क्या? जो कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। इनके अंदर तो कुव्वत थी, बहुत संघर्ष किया था, वो भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, पिछले अगर दौर की हम बात करें बहुत सारे मुख्यमंत्रियों की, तो बतौर मायावती कोई हड़की मुख्यमंत्री नहीं रही, कोई अशिक्षित नहीं है। सबसे, मैं तो समझू सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे बड़ी पढ़ी लिखी और पिछले कठोर प्रशासक। पिछले 30-35 साल में जो यूपी में मुख्यमंत्री बने हैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। उसके बाद अखिलेश थे, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, टेक्नोक्रेट थे, लेकिन एजुकेशन में वो उनसे ज्यादा ही थी। LLB शायद MLL किया था क्या, कि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन काफी पढ़ी लिखी महिला थी। IAS की तैयारी भी करी थी एक जमाने में। वो बहुत पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री थी, बहुत बढ़िया कठोर प्रशासक थी, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने मुख्यमंत्री की तरह काम किया। लेकिन ये तो है उनके मुख्यमंत्री के बतौर की उपलब्धियां, लेकिन बतौर एक दलित मूवमेंट की जो पुरोधा बनी थी, जो मायावती ने उनको विरासत दी थी, उसमें वो बिल्कुल फेल रही है। दलित मूवमेंट की पूरी विरासत उन्होंने अपने लालच में समझिए, मूर्खता में समझिए, या किसी भी तरीके से समझिए, उन्होंने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। इसका वो कभी जिंदगी में कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगी कि इतना बड़ा मूवमेंट उन्होंने कैसे तहस नहस कर दिया। हो सकता है इस बार PM की रेस में चले जाए, सर्वाइव कर भी जाए, लेकिन दलित मूवमेंट को जो नुकसान मायावती ने पहुंचा है उसका कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। हो सकता है कल को चंद्रशेखर रावण उसकी भरपाई कर पाए। जैसे आपने बताया पढ़ी लिखी, सबसे पढ़ी लिखी और ऐसी एक चतुर खिलाड़ी हैं बहन जी, मुझे नहीं लगता वो ऐसी गलती करेंगे कि अपने भतीजे आकाश आनंद को ऐसी विरासत सौंप के जाए जिसके पास कोई विधायक ना हो, कोई सांसद ना हो। ऐसी गलती मैं नहीं समझता, ऐसी गलती बहन जी कर सौंपेगी अब विरासत अपनी। नहीं करेगी तो ठीक नहीं करेगी तो ठीक करेंगे, करेगी तो नुकसान होगा। देखिए दलित भी कब तक जुड़ा रहेगा? जब तक वो किसी प्रभावकारी भूमिका में रहेंगी। जब प्रभावकारी भूमिका से बाहर आ जाएंगे फिर दलित कोई दूसरा ठिकाना ढूंढेगा। फिलहाल बहुत मजबूत ऑप्शन है, युवा है, बहुत जुझारू है युवा, और वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है। ये अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करती, वो करता है। अच्छा, आप कहाँ देखते हैं यदि बहन जी गठबंधन के साथ आ जाए, इंडिया गठबंधन के, और या बहन जी के इतर अकेले सपा और कांग्रेस चुनाव लड़े, तब कहाँ स्टैंड कर रही गठबंधन, और बहन जी साथ आ जाए तब कहाँ स्टैंड करता? अगर मायावती साथ आती है, चुनाव फेयर होते हैं, बिना किसी बेईमानी के अगर चुनाव होते हैं, मायावती गठबंधन के साथ आती है तो मान कर चलिए लगभग 40 से 45 सीटें गठबंधन जीत जाएगा, आधे से ज्यादा। अगर मायावती साथ नहीं आती तो भी गठबंधन में, और चुनाव फेयर होता है, पहली शर्त ही चुनाव फेयर हो, तो मुझे लगता है कि गठबंधन 25 से 30 सीट जीत सकता है। जीत सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लोकेश सलारपुरी जी, इनको आपने सुना। आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।